पुराणों में वर्णित एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा है भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच हुए एक दिव्य युद्ध की। ये कथा न केवल एक संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह बताती है कि दो महाशक्तियां जब आमने सामने आती हैं, तब उनका उद्देश्य केवल अहंकार का सामना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और भक्तों का कल्याण होता है। कथा का आरंभ होता है बाणासुर से, एक पराक्रमी असुर और भगवान शिव का परम भक्त। शिव जी ने उसे हजारों भुजाओं का वरदान दिया था और उसे अजेय बना दिया था। बाणासुर की पुत्री उषा ने भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा और उससे प्रेम कर बैठी। नारद मुनि की प्रेरणा से अनिरुद्ध को चुपचाप द्वारका से लाया गया और वह उषा के साथ गुप्त रूप से रहने लगा। लेकिन जब बाणासुर को यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। इस समाचार से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और यादव सेना सहित बाणासुर के नगर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। बाणासुर ने युद्ध में भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव, जो अपने भक्त के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, युद्ध भूमि में उसके रक्षक बनकर आ गए। अब शुरू हुआ वह महासंग्राम जिसे स्वयं देवता भी भय और आश्चर्य से देख रहे थे। एक ओर योगेश्वर श्री कृष्ण, दूसरी ओर त्रिपुरारी महादेव। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो शिव ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठा। ऐसा लगने लगा जैसे समय रुक गया हो। लेकिन यह युद्ध क्रोध या द्वेष से प्रेरित नहीं था। यह थी ईश्वरीय लीला, जिसमें दोनों महान शक्तियां और धर्म के दो पक्षों की रक्षा कर रही थीं। आखिरकार जब बाणासुर की अहंकार पूर्ण शक्ति क्षीण होने लगी, तब भगवान शिव ने सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने श्री कृष्ण को नमन किया और कहा, हे विष्णु, तुम ही परमात्मा हो। मैंने अपने भक्त का धर्म निभाया, अब तुम अपने कुल का रक्षण करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिव को साष्टांग प्रणाम किया और युद्ध को यहीं समाप्त कर दिया। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं शिवः।